ओम गुरुभ्यो नमः। ब्रह्म तत्व सत्संग कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। हम साधन चतुष्टय की गहरी साधना को चर्चा के माध्यम से समझकर उसे जीवन में आचरण करते हुए ईश्वर प्राप्ति करने की, ब्रह्मानुभूति करने की प्रयास कर रहे हैं। इस प्रयास में साधन चतुष्टय की विवेक, वैराग्य और षट संपत्ति की क्षमा, दमा, उपरति, तितिक्षा साधना को हम समझ चुके हैं। इस अध्याय में हम श्रद्धा साधना को समझेंगे। षट संपत्ति के जो पांचवी साधना है उसे श्रद्धा बोलते हैं। इस श्रद्धा साधना को हम गहरी चर्चा करके सबसे पहले समझेंगे और उसे जीवन में आचरण करके उसके लाभ से लाभान्वित होंगे। श्रद्धा मतलब गुरु के प्रति भक्ति भाव रखना, गुरुवाणी के प्रति भरोसा रखते हुए गुरुवाणी को श्रद्धापूर्वक आचरण करना, श्रद्धापूर्वक समझना, निष्ठापूर्वक अपने व्यवहार में आचरण करना। श्रद्धा मतलब गुरु के प्रति भक्ति रखना। गुरु ही साक्षात ईश्वर है, क्योंकि ईश्वर हमें दिखाई नहीं देते हैं। इसके बारे में हम पिछले कई वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। जो ईश्वर को हम बना के उपासना करते हैं, मूर्ति के रूप में, विग्रह के रूप में, फोटो के रूप में, ये तमाम मनुष्य बनाया हुआ ईश्वर माध्यम है मनुष्य को बनाया हुआ ईश्वर को पहचानने के लिए। तो गुरु जेहेतु ईश्वर को पहचानते हैं, गुरु जेहेतु ईश्वर प्राप्ति कर रखे हैं, शास्त्र को पढ़ रखे हैं, तो गुरु के माध्यम से जेहेतु हम ईश्वर के पास पहुँचेंगे, गुरु को साक्षात ईश्वर स्वरूप देखते हुए, मानते हुए यह साधना में श्रद्धा को आचरण करना चाहिए। तो गुरु के प्रति जब भक्ति होगा, गुरुवाणी के प्रति श्रद्धा बढ़ेगा। तो इस श्रद्धा साधना में आपको करना क्या है? गुरु जी ही साक्षात ईश्वर ऐसे मानते हुए उनके सम्मान करिए, उनकी सेवा करिए, उनकी हर एक बात को सच मानकर समझिए, श्रद्धापूर्वक आचरण करिए। देखिए, जब इस भौतिक विद्या को हम पढ़ते हैं, जब एक विद्यार्थी स्कूल में जाते हैं तो वहाँ पे जो अध्यापक पढ़ाते हैं, क्या ये विद्यार्थी अध्यापक से कुछ उटपटांग से प्रश्न पूछते हैं? जैसे कि मान लीजिए कोई बोला ए ऐसे लिखते ए, तो क्या छात्र पूछते हैं ए ऐसे ही क्यों लिखते हैं, उल्टा क्यों नहीं लिखते हैं? बी ऐसे ही क्यों लिखते हैं, उल्टा क्यों लिखते हैं? तो वहाँ पे प्रश्न नहीं पूछते हैं। वहाँ श्रद्धावान होकर ABCD आ ई को जब आप पढ़ते हैं, धीरे धीरे अक्षर को सीखते हैं, धीरे धीरे अक्षरों को जोड़ के शब्दों को सीखते हैं, फिर पढ़ाई आरंभ हो जाता है, भौतिक पढ़ाई को आप सीख पाते हैं। तो यहाँ पे श्रद्धा जो साधना है बहुत ही गहरी साधना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए प्रामुख्यता इसे दिया गया है। जो ब्रह्म विद्या होता है अपने सामान्य ज्ञान से, साधारण ज्ञान से थोड़ा सा उच्च कोटि के ज्ञान होता है, बड़ा गहरी ज्ञान होता है। इस ज्ञान को हो सकता है अपना मन कहीं ना कहीं स्वीकार ना कर सके। जैसे कि अगर आपको बोले भगवान कहीं पे वैकुंठ में है, कहीं पे कैलाश में है, कहीं पे सातवें आसमान में है, भगवान हमसे दूर है। जब देहांत हो जाएगा, स्वर्ग प्राप्ति करेंगे, तब भगवान को हम पहचानेंगे, दर्शन करेंगे। अगर ऐसे कोई आपको समझाए तो आप बड़ा आसान से समझ जाते हैं, हाँ बात सही है, गुरुजी सही बोल रहे। अगर आपको बोला जाए वह भगवान आप स्वयं है, वह भगवान आप स्वयं है, ब्रह्म, जिस ब्रह्म को आप ढूंढ रहे हैं, जो ढूंढ रहा है, जिसे ढूंढ रहे हैं, वो दोनों एक है, वो दोनों अद्वैत है, वो दोनों अभिन्न है। तो ऐसे बातें अपना मन स्वीकार नहीं करता है। मैं भगवान कैसा हूँ? मैं तो सीमित हूँ, मैं तो एक मकान बना नहीं पा रहा हूँ, मैं तो बच्चों को ठीक से पाल नहीं पा रहा हूँ,
मैं तो एक नौकरी प्राप्त कर नहीं पा रहा हूँ, मैं भला भगवान कैसे हूँ, मैं भला भगवान कैसे हूँ, कैसा हूँ मैं, भगवान कैसा हूँ, इसे समझने के लिए ही साधना मार्ग है, गुरु माध्यम है, शास्त्र माध्यम है। तो सबसे पहले आपको इस बात को मानना पड़ेगा। अगर गुरुजी बोल रहे हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, तो ठीक है, मैं अभी मेरे सत्य को पहचानता नहीं हूँ, मेरे ब्रह्म तत्व को अभी मैं अनुभव नहीं किया हूँ, लेकिन गुरुजी अगर बोल रहे हैं ये सच ही होगा। मतलब गुरुजी के ऊपर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए, पूर्ण श्रद्धा रखना चाहिए, तभी गुरुजी का हर एक बात को आपका मन ग्रहण कर पाएगा, साधना सरल हो जाएगा। कई बातें अगर गुरुजी बोलते हैं खाने पीने में संयमता होना चाहिए, दिनचर्या आपका मतलब एक अनुशासन के साथ होना चाहिए, इंद्रियों को निग्रह करना चाहिए, इंद्रियों को मन को नियंत्रित करने के लिए कई सारा भौतिक सुख को आपको त्याग करना पड़ेगा। तो इन तमाम बातों को जब वो आचरण करेंगे, श्रद्धावान होकर गुरुजी के उन वाणी को आचरण करेंगे, धीरे 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 समय आएगा, इन गहरी बातों को आप समझ पाएंगे। क्योंकि ब्रह्म ज्ञान बहुत गहरी है। अगर आपको बोला जाए आप सीमित शरीर नहीं, असीम ब्रह्म है, आप प्रत्येक कण कणिका में विद्यमान है, आप इस सृष्टि के रचनाकार है, ऐसे बड़ी बड़ी बातें जब बोला जाता है मन इसे स्वीकार नहीं करता है, मन इसे तिरस्कार करता है। कैसे? मैं तो जन्म लिया हूँ, मैं तो मृत्यु भी हो सकता हूँ, मुझे तो रोग भी हो सकता है, मेरे इतना असीम सत्ता कहाँ पे है, मैं इतना बलशाली योद्धा कैसे हूँ? क्योंकि हम हर चीज़ को जेहेतु शरीर के साथ तुलना करते हैं, शरीर के अंदर जो असली मैं बैठा हूँ, जो मेरे सत्य है, जो मेरे सत्य स्वरूप है, उसे मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ। शरीर के साथ ही, देह के साथ ही हर चीज़ को मैं तुलना करके देख रहा हूँ, और गुरुजी के बात मुझे असंभव लग रहा है, अचंबा लग रहा है। तो जब गुरुजी के हर एक वाक्य को आप श्रद्धावान होके, निष्ठावान होके स्वीकार करेंगे, भरोसा करेंगे, समझेंगे, धीरे धीरे समय आएगा, इन तमाम बातों को आप अनुभव कर सकते हैं। तो श्रद्धा के मतलब ये है, गुरुजी बोलने वाला हर एक उपदेश को, हर एक आदेश को पालन करना चाहिए। गुरुजी के प्रेम करना मतलब देखिए, गुरुजी को सम्मान करना के मतलब ये नहीं कि गुरुजी के गले में फूल के माला दिए, गुरुजी के चरणों को बारंबार जाके माथा टेक के प्रणाम कर रहे हैं, गुरुजी को सेवा कर रहे हैं, गुरुजी को फल फूल दे रहे हैं, दक्षिणा दे रहे हैं। गुरुजी के मन को प्रसन्न करना गुरुजी को देने वाला असली सम्मान नहीं है। गुरु को देने वाला असली सम्मान ये है गुरुवाणी को आचरण करना, गुरुजी के निर्देशों को, आदेशों को पालन करना, ये असली सम्मान है। तो अगर आप गुरु को सम्मान देना चाहते हैं, गुरुवाणी को, गुरुजी के द्वारा दिया गया साधना विधि को निष्ठावान होकर आचरण करिए। दिन आएगा, आप देखेंगे इन गहरी बातों को परख पाएंगे, समझ पाएंगे। आप मुक्त है, आप तृप्त है, आप असीम है, आप शांति के स्रोत है। तो श्रद्धा में विश्वास रखना पड़ता है, भरोसा रखना पड़ता है, गुरुजी के प्रति स्नेह, प्रेम, निष्काम प्रेम रखना पड़ता है। गुरुजी के हर एक अक्षर को, हर एक साधना को निष्ठा के साथ पालन करना पड़ता है। आज के श्रद्धा इस साधना को यहीं पे विराम देंगे। आग्रह करूँगा इन तमाम बातों को जीवन में आचरण करिए, तभी इन गहरी साधना के लाभ से आप लाभान्वित हो सकते हैं, ईश्वर प्राप्ति कर सकते हैं। आगामी सत्संग तक आपसे विदाई लेता हूँ। तब तक ओम शांतिर्भवतु।